नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम। धाई जो मरे कटी बिकटी भालू कराल करे भूधर धरा अति कोप करे प्रहारे मारत भजी चले रजनी चरा बिचलाए दल बलवंत की सन केड़ी पुनि रावनु लिए चहु दिशि चपेट मारी नाखे बदरी तनु व्याकुल कियो। बिकट और बिकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध के प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदृढ़ कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार अंत रहित होई निमिष महु कृत्य माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन ते पाषंड भय प्रकट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिनी गहे करबाल एक हाथ मनुज कपाल करी संग सोनित पान नाचय करहे बहुगान। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगीं। धरु मारू बोले घोर रहे पुरी धुनी चहुओर मुख बाय धावे खान तब लगे कि से परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही है और चारों ओर यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। जहाँ जहाँ मरकट भागी तहाँ बरकत देखी आगी भय बिकाल बानर भालू पुनि लाग बरसे बालू। बानर भागकर जहाँ भी जाते वहीं आग जलती देखते और वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित करी कीस गर्जो बहुरी दशासीस लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ जहाँ स्थिर कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कहीं सुभट बीज ही हाथ एह विधि सकल बल तोरी तही कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते। इस प्रकार सब बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रकट सि विपुल हनुमान धये गए पाषाण तीन राम घेरे जाई चहुदिशि बारूद बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी को घेरा। मारे धरु जनि जाए कटकट है पूछ उठाए दीन की दिशि लंगूर विराज तेहि मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूछ ससो दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लहि जनु इंद्र धनुष अनेक ही बार बार तुंग तमालहि। प्रभु देखी हर्ष विषाद और सुते बदत जय 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 करी रघुबीर एक ही तीर कोपी निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए
अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बार से निमिष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर्षे बिटप गिरि गहि सब फिरे सरनि कर छारे राम बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहि सत्य शीश शारद निगम कबि तौ कदापि पार न पावहि। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास जिमि निज बल अनुरूप ते मझी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंदबुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषास्त्र के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न कभट लंकेश प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखे कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलह को देखकर व्याकुल हैं। काटत बढ़ई शीस समुदाय जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई मरई नरि पुश्रम भयो विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस याके नाथ जियत रावनु बल ताके सुनत विभीषण वचन कृपाला हर्षि गहे कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल वाण लिए। अशुभ होने लागे तब नाना रोवै खर सुकाल बहु स्वाना बोले खग जग आरती हेतु प्रकट भय नभ जहाँ तहाँ केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे। बहुत से गिद्ध हैं, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने वाले पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु प्रकट हो गए। दस दिशि दहाड़ होने अति लागा भयो परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कापति भारी प्रतिमा स्रवहि नयन मगबारी। दशों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी।
प्रतिमा हृदय पबिता बिनब अति बात बहा डोलती मही बरसह बलाहक रुधिर कच अज अशुभ अति सक हो कही उत्पात अमित बिलो के नभ सुर बिकल बोल जय 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 सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोड़त भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा होने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण साधने करने लगे। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभि सरसोषा, पर लगे भुज सिर करी रोषा, ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसी धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा, गर्ज्यो मरत घोर रव भारी, कहा रामोरन हतो पचारी। धर प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे पृथ्वी धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गर्ज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंदर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर, धरने परौ 2 खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां आकाशों के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदायों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज शीशा, धरी सर चले जहाँ 10 जगदीशा, प्रभ से सब निशंग महु जाई, देखे सुरन धुंध भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बार जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभु, खल दल बिदारन परम कारण कारुणिक सदा विभु। सुर सुमन बरसै हरस सकुल बाज, धुंध भी गह गही संग्राम में अगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोष
दुख, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हराने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभु, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की है। सिर जटा मुकुट प्रसन्न बिच बिच अति मनोहर राजहि, जनु नील गिरि पर तरित पटल समेत अरुगन भ्राजहि, भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का समुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नील पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुरबंद, बालू की से सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद जी की जय हो ऐसा पुकारने लगे। बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।